बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 11 करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के 3 फंक्शंस पढ़ाऊंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से भी, आप लोगों के शॉर्ट के हिसाब से भी उसका क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं। और MCQs के लिहाज से तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को वो वाले भी MCQs उठा के दे देते हैं जो कि आप लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होते। खैर, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा हर स्टडी ग्रुप में। और मुझे भी दुआ में हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग हर वीडियो के नीचे जरूर छोड़ दिया करें ताकि मुझे पता भी चले आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है मिन वर्स फंक्शन। हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिन वर्स फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। और मिन वर्स फंक्शन के लिए अब तरीका क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि आपका मिन वर्स आप लोगों ने जिस मैट्रिक्स का भी आपने फाइंड आउट करना है उसके लिए जरूरी है कि उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी कि जो मैट्रिक्स है वो या तो 2x2 का हो या फिर 3x3 का हो या फिर 4x4 का हो, तभी आप लोग उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पहले मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। मैंने अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसका अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने एक अरे सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अरे आप लोगों ने उतना सिलेक्ट करना था जितना आप लोगों के आंसर आने होते हैं। अब मेन वर्स में आप लोगों ने क्या करना है, ये अरे सिलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अरे सिलेक्ट करने के क्योंकि ये देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है ना, तो 2x2 का अरे सिलेक्ट किया, इक्वल साइन प्रेस करना है, आप लोगों ने लिखना है मिन वर्स MIN। ये देखिए सबसे नीचे ये मिन वर्स है, डबल क्लिक करनी है इसको, यहाँ पे आपने अरे सिलेक्ट कर लेना है। अरे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है, आप लोगों के पास ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास इसका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे चल के, ठहरे मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ जो हमें हमारे हैंड आउट में जो एग्जांपल दी हुई है ना, मैं आपको वो सॉल्व करके दोबारा से दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये हमारे पास स्लाइड है। इन्होंने दिया हुआ है हमें 4 -1 2 और 0, ये है हमारे पास 4, उसके बाद ये -1, ये है 2 और ये है हमारे पास 0, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अरे सिलेक्ट कर लेती हूँ, इक्वल साइन MIN, ये मेरे पास आ गया मिन वर्स। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगी, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0 0.5 -1 और 2। यहाँ से देखिए 0 0.5 -1 और 2, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग इसको इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके बाद आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो होता है MD टर्म, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप लोगों का जो भी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2, इसको जनरल करो भाई, क्या हो गया इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं ये लिख लिया मैंने। अब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्योंकि इक्वल होने चाहिए, ये मेरे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स यानी कि 3x3 का मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा, MD टर्म जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है मैट्रिक्स का, तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ एक ही सेल लेना होता है, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें आप लोगों ने पूरा अरे नहीं सिलेक्ट करना होता क्योंकि उसकी जो वैल्यू तो पूरा मैट्रिक्स नहीं आता, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक ही नंबर होता है, ठीक है। इक्वल साइन प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ MD टर्म, ये हमारे पास आ गया MD टर्म। इसको हम लोग करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से हम लोग अरे सिलेक्ट करके जस्ट एंटर प्रेस करना है। इसमें आप लोगों ने वो कंट्रोल शिफ्ट और वो जो होता है ना एंटर, वो आप लोगों ने नहीं प्रेस करना होता। मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये है हमारे पास, इन्होंने ये मैट्रिक्स दिया हुआ था और इसका वो कहते हैं कि डिटर्मिनेंट, चले हम लोग ये लिख लेते हैं 1 1 1 7 है, नीचे चल के लिख लेते हैं हम भाई 1 1 1 7, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारे पास 3 3 1 3, सॉरी 3 3
613, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास 8 6 1 10 है, 8 6 1 10। उसके बाद आगे हम देखते हैं 5 1 0 और 2 है, 5 1 0 और 2, ठीक है। अब हम लोग इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है हमारे पास MD टर्म, इसको हम लोग एरे सिलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 88, ठीक है। जस्ट आपने एंटर प्रेस करना होता है, इसमें आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट एंटर वगैरह नहीं प्रेस करना होता, ठीक है। जस्ट एंटर प्रेस करना होता है और इसमें आप लोगों ने ब्लॉक भी सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसमें से कुछ MCQs होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक ये आप लोगों से वो MCQs पूछ लेते हैं। ये MD टर्म कौन सा एरर देता है? वैल्यू एरर देता है अगर जो हमारा जो एरे है उसके इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नहीं होते। यानी कि अगर आप लोग ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसके रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, फिर भी आप लोग उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो हमारे पास एरर कौन सा आएगा? वैल्यू एरर आएगा, ठीक है। ये आप लोगों का जो ऊपर है ना, ये वाला, इसमें मेन वर्ड्स में भी यही सेम लिखी हुई थी। ये आप लोगों के वो MCQs में पूछते हैं कि आप लोगों से जैसे यही पूछते हैं कि कौन सा एरर देता है। ऑप्शन में आप लिखा हुआ होता है वैल्यू एरर, ठीक है। तो वैल्यू एरर ये देता है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लाई जो हम लोगों ने करना होता है। तो मल्टीप्लाई मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी करके दिखा चुकी हूँ। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि दो जो मैट्रिसेस होते हैं ना, उनको अपने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मिन वर्ड्स और MD टर्म में तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आप लोगों को चाहिए होता है, लेकिन M वर्ड में आप लोगों को दो मैट्रिसेस चाहिए होते हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज दूसरे के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने खैर पिछले लेक्चर में काफी घंटा लगाया था ये बातें मैंने आप लोगों को समझाने में, और खैर हम लोग यहाँ से दोबारा, अगर आप लोग चले दोबारा नहीं करते, मैंने आप लोगों को बहुत समझाया था पिछले लेक्चर, आप लोगों ने सुना हुआ होगा ना। मैं इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग लेक्चर स्किप ना किया करें हमेशा। MTH 302 वैसे भी ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप पिछले लेक्चर नहीं ना सुनते तब तक आप लोगों को अगले लेक्चर की समझ भी नहीं आती। तो आप लोग पिछले लेक्चर को लाजमी सुना करें, तब अगले पे आया करें। अब आ जाइए आगे, मैट्रिसेस से निकल आए, अब मैट्रिक्स में बहुत आप चले गए, निकल आए वहां से। अब आप लोग आ जाए रेशो में। अब आप लोगों को मैं रेशो पढ़ाऊंगी। अच्छा, रेशो क्या होती है? रेशो असल में एक कंपैरिजन होता है मुख्तलिफ चीजों के दरमियान। यानी कि हम लोग बच्चों के भी वो क्लासेस में ना वो चीज पढ़ा रहे थे, 2:1, 3:1। रेशो को आप लोगों को पता तो होगा ना कि वो क्या होती है। रेशो को हम लोग कोलन साइन के साथ, ये जो कॉलन साइन होता है इससे हम लोग डिनोट करते हैं, ऊपर नीचे जो दो डॉट्स होते हैं इसके साथ, ठीक है। अच्छा, रेशो को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है? किसी भी चीज की रेशो कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसमें से आपने देखना होता है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी को आप लोग सारी वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से आप लोग रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है रेशो की, मैं यहाँ से इसकी ब्लैंक शीट में ले लेती हूँ एक। अच्छा, यहाँ पे हमें कहते हैं कि जो एक बिजनेस शुरू किया गया है, अली, फवाद और तनवीर ने इकट्ठा बिजनेस शुरू किया है। अली ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 7800, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अली ने कितने इन्वेस्ट किए? हमारे पास 7800। अच्छा, उसके बाद देखा जाए फवाद ने कितने इन्वेस्ट किए? 5200 और तनवीर ने 6500 इन्वेस्ट किए, ठीक है। फवाद ने 5200 और इसके बाद ये है 6500 तनवीर ने इन्वेस्ट किए। अब रेशो आप लोगों ने इसको निकालनी है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है इस इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या है। रेशो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? 5200, ठीक है। इसी 5200 को अपने बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वल साइन प्रेस करेंगे, पहले ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 5200 के साथ एंटर प्रेस करें, ये इसकी रेशो इसकी जो है वैल्यू आ गई। उसके बाद इक्वल इसको भी तो हम लोगों ने जाहिर सी बात है 5200 के साथ ही डिवाइड करें ना, ये हमारे पास आंसर आएगा। इक्वल साइन ये 6500 को भी हम लोग 5200 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास आंसर आएगा। हमारे पास जो रेशो बनेगी वो किस तरह से बनेगी? 1.5:1:1.25। इस तरह से आप लोग रेशो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखिए 1.5:1:1.25। और ये कैसे किया ये मैं आप लोगों को एक्सेल में करके ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शन क्या होती है। प्रोपोर्शन असल में इक्वेशन होती है जिसके दोनों साइडों पे रेशो होती है, यानी कि रेशो जैसे फॉर एग्जांपल 2:1 है, ठीक है, उसके बाद इक्वल साइन है और दूसरी साइड पे फिर जो है ना वो लिखा हुआ है 10:5, ठीक है। अब वो दोनों रेशियोज जो है ना वो आपस में इक्वल होती हैं अगर उनको आप सॉल्व करें तो। जैसे अब यहाँ पे देखिए 3:4 इक्वल है 6:8 के। कैसे इक्वल है देखें, इसको आप अगर कट डाउन करें तो 2 पे अगर आप लोग इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स 6 और 2 4 टाइम 8, ठीक है। तो 3:4 इधर भी बन रही है और इधर भी 3:4 है। तो इक्वल के दोनों साइडों पे जो हम लोग रेशियोज लिख देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर तो एक प्रोपोर्शन है आपके पास, ठीक है, उसमें 3 नंबर आपके पास आपको पता है और चौथा नंबर आपको नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेशियो बताई गई है ना, फॉर एग्जांपल अगर यही इक्वेशन इस तरह से हो कि 3:x = 6:8। अब इसमें 4 प्रोपोर्शंस में से 3 तो आपको पता है लेकिन एक नहीं पता, एक ही जगह पे x लिखा हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और उससे आप लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्विंग द प्रोपोर्शन या एस्टिमेटिंग यूजिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल भी दी हुई है कि प्रोडक्ट x और प्रोडक्ट y की सेल्स की जो प्रोपोर्शन है वो कितनी है 4:3, ठीक है। रेशियो जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट x की सेल्स कितनी है 4 और प्रोडक्ट y की कितनी है 3, ठीक है। अब ये सेल्स जो है प्रोडक्ट x की ये फोरकास्ट की गई थी, इसके जो पैसे बन रहे हैं वो कितने हैं 1,80,000 और प्रोडक्ट y के फिर कितने पैसे हैं वो हमें पता नहीं है। हमें ये तो पता है कि y वाली प्रोडक्ट बिकी कितनी है क्योंकि हमें पता है कि उनकी जो रेशियो है ना वो 4:3 है। मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये है हमारा प्रोडक्ट x है, ठीक है, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट y है। इनकी रेशियो आपस में क्या है, दोबारा से मैं देख लेती हूँ, 4:3 है, ठीक है। ये है 4 और इसकी y की ये कितनी है 3 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो हमसे कह रहे हैं x की जितनी भी प्रोडक्ट्स बिकी हैं उसके टोटल पैसे 1,80,000 बन रहे हैं, ठीक है, 1,80,000, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जो y वाला है ना y के प्रोडक्ट के कितने पैसे बनने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे करते हैं, इक्वल साइन प्रेस किया जाता है, ये वाला जो 3 है ना इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जिसकी आपने सेल्स निकालनी है, जिसकी आप लोगों ने पैसे फाइंड आउट करने हैं उसको आप लेंगे। उसको आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है इसके साथ 3:4 4:3 है ना, क्योंकि ये ही रेशो में है ना, ठीक है। इसके साथ मैंने डिवाइड करके फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसकी सेल्स के साथ। आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1,35,100, यानी कि जो y है उसकी सेल्स के पैसे टोटल कितने बनेंगे 1,35,100। ये हमारे पास आंसर भी मौजूद है। इसी चीज को इन्होंने भी आगे यहाँ पे एक्सेल में ये सारा कैलकुलेट करके बताया हुआ है, यही चीज मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने बताई है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें बेड है 500 और वहां पे जो नर्सेज है ना वो है 200 और जो दूसरा जो सारा स्टाफ है वो है 150। अब बेड की तादाद को बढ़ा के अगर 100 कर दिया तो नर्सेज की तादाद को कितना बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे स्टाफ की तादाद को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको आप सबसे पहले तो आप लोगों ने एक्सेल में लिख लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे हम अपना सिनेरियो बना लेते हैं, बेड्स, उसके बाद नर्सेज, उसके बाद क्या है हमारे पास स्टाफ। बेड की तादाद पहले कितनी थी 500, ये बढ़ा के कितनी कर दी 100। नर्सेज की तादाद पहले कितनी थी 200 थी आई थिंक, हाँ। उसके बाद दूसरे जो स्टाफ है उसकी तादाद कितनी है 150, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि नर्सेज हमें कितनी बढ़ानी है। उसके लिए नर्सेज बढ़ाने का वो हमने क्योंकि फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, इक्वल साइन, ओहो सॉरी इधर आए ना, ये इक्वल साइन आप लोगों ने प्रेस करना होता है। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो बेड है, ठीक है,
ठहरे 1 मिनट, यहाँ से मैं कर लेती हूँ ज़रा, डिवाइडेड बाय 500, ठीक है आने। अच्छा, यहाँ पे ये 100 है, इसको पहले आप लोग सिलेक्ट करेंगे, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कहते हैं ना। अब क्योंकि हम लोग ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने इसको, इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना है ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है इसके साथ। एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गई हमारे पास 40, यानी कि हमें नर्सेज की तादाद कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 40 नर्सेज हमें यहाँ पे बढ़ानी पड़ेंगी, ये हमारे पास आ रहा है 40। अच्छा, दूसरा स्टाफ हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसमें भी सेम वही चीज, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करनी है। अब यहाँ पे चाहे तो आप लोग ये बेड के जो आप लोगों ने बढ़ाए थे 100, चाहे तो आप लोग इस 100 को यूज कर लेंगे, चाहे तो आप लोग ये जो नर्सेज है ना 40, इसको आप लोग यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वल साइन प्रेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है हम लोगों ने पहले, तो 40 को मल्टीप्लाई कर देना 150 के साथ, ब्रैकेट में यहाँ पे लगा लेती हूँ ये, ठीक है। और फिर आप लोगों ने इसको डिवाइड किसके साथ कर देना है, 200 के साथ। एंटर प्रेस करती हूँ, यानी कि स्टाफ आपने कितना बढ़ाना है, 30 आप लोग स्टाफ यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखें हमारे पास भी आंसर यहाँ पे 30 ही मौजूद है। यही चीज उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई, इसे वैसा ही है जो कि मैंने आप लोगों को जैसे कैलकुलेट करके बताई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरी यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल, ये रेशो वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने एस्टिमेट करना है, एस्टिमेटिंग यूजिंग रेशियो में एग्जांपल 3 है कि फ्रूट पंच रेसिपी के लिए मैंगो जूस भी चाहिए, एप्पल जूस भी चाहिए और ऑरेंज जूस भी चाहिए, और ये हमें 3:2:1 में हमें चाहिए, यानी कि इतना हमें चाहिए। अब वो हमसे कह रहे हैं कि टोटल जो है ना जूस वो अपने 2 लीटर बनाना है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करें कि आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, सारे जितने भी जूसेस हैं उनकी क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने कितना जूस बनाना है, हमने 2 लीटर बनाना है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें, मैंगो जूस, एप्पल जूस और ऑरेंज जूस की हम लोगों ने रेशो कितनी ली, 3:2:1। पहले तो आप लोगों ने इसका टोटल निकाल लेना है। टोटल इसका बन रहा है यहाँ पे 60, ठीक है। अब सॉरी 6 यहाँ पे इसका टोटल बन रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे भी तो कुछ चाहिए ना। मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको सारे को कर लिया आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 6, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना वो 6 लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि मैंगो, हमें रेशो तो पता है, अब हमने ये देखना है कि मैंगो कितने चाहिए, एप्पल हमें कितने चाहिए और हमें ऑरेंज जो है ना वो हमें कितने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, इक्वल साइन आप लोग प्रेस करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने करनी होती है, तो ये 3, ठीक है, सॉरी यस नहीं हम लोग ठीक करें, नहीं हाँ यस ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय आप लोगों ने करना होता है 6, ठीक है। टोटल के साथ आप लोगों ने इसको करना है डिवाइड, ठीक है। और उसको फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ। यहाँ पे इंटर प्रेस करें। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ हम लोगों ने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि टोटल जो हमने कितने लीटर जूस बनाना है, टोटल हमने 2 लीटर जूस बनाना है ना, उन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया था, तो इसलिए हम लोग उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि इसमें सिंपली आपने होता है ना जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, उसमें आप लोग क्या करते होते हैं, परसेंटेज में जो आपके पास वैल्यू होती है वो उसको आप लोग डिवाइड करते हैं टोटल के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग 100 के साथ। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। इसी तरह यहाँ पे उसी तरह का एक फार्मूला इन्होंने लगाया हुआ है। जैसे मैंगो जूस है वो कितना था 3, टोटल कितने बन रहे हैं जूसेस 6 और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 2 के साथ, क्योंकि हमें 2 लीटर जूस बनाना है। इसी तरह से और ये जो एप्पल जूस है इसको फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करना है 2 एप्पल जूस, क्योंकि हमारे पास रेशियो कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा।
इस वजह से जो ऑरेंज जूस है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी ऑरेंज जूस हमारे पास कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि 6 और मल्टीप्लाई आप लोगों ने उसको 2 के साथ कर देना, तो वो आप लोगों के पास ये इतने लीटर आ जाएगा। तो ये टोटल कुल मिला के 2 लीटर ही बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये फिर दोबारा से ये एक्सेल में भी इन्होंने करके दिखाया हुआ है। एक्सेल में भी वो सिंपली जो है वो मल्टीप्लीकेशन ही है, मैं आप लोगों को यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ। मैंगो का हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद अब हम लोग इसका एप्पल का देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एप्पल के लिए। एप्पल कितना है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना था 6, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 2 के साथ। एंटर प्रेस करती हूँ तो ये जो है ना वो मेरे पास आ रहा है 0.66। यहाँ पे मैं ऊपर जाके देख लेती हूँ, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे फिर आप लोग ये देखिए 0.67 यानी कि वो राउंड किया हम लोगों ने तो वो 0.67 आ जाता है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ऑरेंज का फाइंड आउट करते हैं। इक्वल साइन दिया, ऑरेंज कितना है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था हमारे पास 6, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 2 के साथ। ये मैं एंटर प्रेस करती हूँ, ये हमारे पास ऑरेंज की भी वैल्यू होगी कि इतने ऑरेंजेस। अब ये हमें पता चल गया है कि मैंगो जो है वो उससे कितना जूस हमने बनाना है 1 लीटर, और एप्पल के हमने कितने जूस बनाना है 0.67 लीटर, और ऑरेंज से हमने 0.33 लीटर जूस बनाना है। तो टोटल फिर कुल मिला के 2 लीटर हमारे पास जूस बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये थे हमारा जो आज का था हमारा लेक्चर। इजी था वैसे बहुत ज्यादा, और रेशियो और प्रोपोर्शन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और वो डिटर्मिनेंट वगैरह सिखाया था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें भी मजीद अभी हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शंस के बारे में बात करनी है, वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मर्चेंडाइजिंग में कैसे मैथमेटिक्स होती है, यानी कि डिस्काउंट्स वगैरह वो सारा कुछ। लेक्चर नंबर 13 से लेके आगे 6 तक हमारी सारी जो है ना वो मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड मैथमेटिक्स चलेगी, ठीक है। वीडियो को आगे हर स्टडी ग्रुप में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।